श्री राम भक्तों, जय श्री बालाजी महाराज, जय माता दी। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं कि आप सब जो हैं सुरक्षित हैं, स्वस्थ हैं और बाबा की और माता रानी की असीम कृपा आपके परिवार पर बनी हुई है, ऐसी कामना दिल से करते हैं। तो जैसा कि आप सबको पता है कि आज हमने अष्टमी पूज ली है। बहुत सारे लोगों के घरों में जो है माता की असीम कृपा हुई है, होती रहे ऐसी ही मनोकामना हमारे दिल में भी है कि आपके घर में धन धान्य की खूब बरकत रहे, माता रानी खूब जो है आपके घर भंडार भरे रहें। तो आज जो है हम जानने वाले हैं कि आपने सबने पता है कि जब शरदकालीन जो ये नवरात्रि संपूर्ण होते हैं, नवमी के बाद दसवीं आती है, तो दसवीं पे ही जो है रावण का दहन किया जाता है। रावण जो है वो बुराई का प्रतीक है, तो रावण का जो है वध किया था प्रभु श्री राम ने। आज हम जानेंगे कि अगर आप लोग भी जो है चाहते हैं कि आपके घर में भी किसी भी तरह की बुराई अंदर ना आए, आपको कारोबार पे, आपके घर पे, आपके ऊपर किसी भी तरह का बुरा साया, बुरी नज़र या बुरा किसी भी तरह की किसी की भी कैसी भी सोच वो आप तक ना पहुंच सके, तो आपको क्या करना है, बहुत सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। अंत तक बने रहें। अगर वीडियो अच्छी लगती है लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन है उसको प्रेस करें ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए, क्योंकि आप लोगों के पास भी पहुंचने का यही एक जरिया है जिससे जो है आप, हम और एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम जी। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। माता अष्टमी की जो आपने कंजका पूजन किया है, आज उसकी तहे दिल से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी को अष्टमी की शुभकामनाएं। आपके घर में माता की असीम कृपा का वास रहे, श्री बालाजी महाराज की कृपा का वास रहे और श्री भैरव बाबा की भी कृपा का वास रहे। सात्विक तौर की शक्तियां आपके घर में प्रवेश रहे और हर बुराई से आप दूर रहे। जो हमारे सब्सक्राइबर हैं उनके लिए भी एक बार दिल से माता रानी और श्री बालाजी महाराज से प्रार्थना करते हैं कि सच्चे मन से बाबा उनका भी कल्याण करें। आज कुछ एक ऐसा भेद खोलने जा रहा हूँ जो आपके लिए बहुत ही उचित होगा, बहुमूल्य होगा और ब्रह्म अस्त्र के समान होगा। क्योंकि जब कभी हम अधर्म के ऊपर धर्म स्थापित करते हैं, ये बात हमेशा लगेगा, क्योंकि गीता के अंदर भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है कि इस धरती के ऊपर जब जब अधर्म बढ़ेगा, पनपेगा, तो मैं अनगिनत रूपों में अवतार लूँगा। यही माता रानी ने कहा है कि जब जब राक्षसों का जब देख लिया था कि महिषासुर जैसा दानव इस धरती को कैसे खोद खोद के, बल्कि मान लो प्रचंड मचा रहा था, उपद्रव कर रहा था, बहुत ज़्यादा दुष्ट रावण जैसा, जो कि ब्राह्मण जाति से था, लेकिन उसने अपनी शक्तियों पर अभिमान किया, घमंड किया, अहंकार किया। उसको अहंकार होना उसका सच था, क्योंकि उसने वो शक्ति मेहनत से प्राप्त करी थी। उसने किसी की वो शक्ति अपने तप और बल से प्राप्त करी थी। लेकिन शक्ति के मद में इतना भी अंधा नहीं होना चाहिए कि शक्ति के ऊपर अहंकार आ जाए, क्योंकि शक्ति तो भगवान से ही पनपती है ना। तो जो परम पिता परमात्मा ही उस शक्ति के जन्मदाता है। तो उसी प्रकार से आपको मैं जो बात बता रहा हूँ, आज मैं बताऊंगा आप स्वयं अपने घर को किस प्रकार से सुरक्षित करें। देखिए, दिल में इच्छा थी, मैं कई दिनों से वीडियो नहीं बना पा रहा था, लेकिन एक मन में ये आया कि इस दशहरे से लेकर जो दिवाली तक का जो मुहूर्त होता है, ये 21 दिन बहुत ही पावरफुल होते हैं। और इस पावरफुल दिनों के अंदर, इसको मुद्दा कर दीजिए, बार बार फ़ोन कर रहे हैं। तो ये पावरफुल जो दिन होते हैं बहुत ही शक्तिशाली होती हैं, क्योंकि वो कहते हैं ना, पहले कौन आते हैं सबसे पहले? गणपति जी गणेश नु मनाइए, सारे काम रास होंगे। गणपति बप्पा। हाँ, उससे पहले श्रावण मास, फिर उसके बाद फिर गणपति बप्पा, फिर पितृदेव, उसके बाद फिर देवी शक्ति और फिर प्रभु श्री राम श्री बालाजी महाराज की कृपा। क्योंकि ये 20 दिन से लेकर 21 दिन का जो ये फेरा होता है, इसमें अदल और बदल, ऋतु परिवर्तन को ही अदल बदल कहते हैं।
ऋतु परिवर्तन जब होता है, क्योंकि करा कराई भी सुनते हैं कि करा हाँ, कराई इसी के समय ही करा कराई चलती है। जब ऋतु परिवर्तन का मतलब होता है कि जब कोई चीज में अदल बदल हो जाए। मान लो किसी के घर में कोई चीज भेजनी हो, किसी का बुरा करना हो, गलत प्रवृत्ति के लोग इस दिन कार्रवाई स्टार्ट कर देते हैं, साधनाएं याचनाएं करते हैं दिवाली तक की, ताकि किसी के घर का नुकसान कर दिया जाए। और उनकी जो मेंटलिटी जो होती है इतनी सी होती है, सिर्फ इसी के दम पर काम कर देते हैं। तो भेजना बहुत आसान है, वापिस तर्कश में लेना आसान नहीं है। जब जिस प्रकार से अश्वत्थामा को अभिमान हो गया था, ब्रह्मास्त्र को छोड़ना आता था लेकिन तर्कश में वापस लेना नहीं आता था। अधूरा ज्ञान आदमी को तंग करता है। दीवार पर गेंद मारी, वो 2 टप्पे खाकर आपके पास आई या सीधी डायरेक्ट आई, ये मेंटलिटी है। जो भेजता है उसको इस बात का नहीं पता ये गेंद मेरे पास ही आएगी, भविष्य में घूम के आए, चाहे 2 पीढ़ियों में आए, चाहे 7 पीढ़ियों में आए। तो मैं आज उन ऐसे लोगों से आपको बचने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि शुरुआत दशहरे से ही हो जाती है और ये 21 दिन का जो फेरा होता है, समझ गए, जो ये विषम राशि होती है, इसी में ही अदल बदल की कार्रवाई जो है स्टार्ट हो जाती है। आपने अपने घर को किस प्रकार से सुरक्षित करना है। आज जिस व्यक्ति ने अष्टमी पूजी है और खेचरी बोई है, आज जो माँ की खेचरी है, जो होते हैं, कल सिद्ध रात्रि है, सिद्ध रात्रि के दिन आपने उस खेचरी को वैसे कई लोग तो आज ही उठा देते हैं, लेकिन आपने उस खेचरी को थोड़ी सी ले लेनी है। लेने के बाद आज एक पंथ 2 काज करेंगे। अगर आप हनुमान चालीसा पढ़ते हो, या पढ़ते हो सुंदरकांड, या पढ़ते हो दुर्गा सप्तमी, या पढ़ते हो रामायण, या पढ़ते हो चंडी पाठ, कोई भी आप अगर विधि विधान से पूजा याचना कर रहे हो किसी भी के देवी देवता की, जिस पुस्तक से कर रहे हो, उस पुस्तक को सिद्ध करने का सबसे आसान तरीका, क्योंकि कल क्या है, सिद्ध रात्रि, सिद्ध की अजिष्ट दात्री, सुनो सुनो अंबे सतगुरु की पुकार, समझ गए। तो कल क्या है, सिद्ध रात्रि। कल के दिन आपने ये प्रक्रिया स्टार्ट कर देनी है। 5 दीपक लगाने हैं माता को और दीप दान देने हैं सिद्ध रात्रि के दिन। और कोई भी आप दीपक घी के ही लगते हैं, जो दैविक शक्तियां हैं। बहुत सारे लोगों का सवाल हो सकता था, नहीं हो सकता था, ये तो क्वेश्चन इसी के लिए तो आप बैठे हो। ये इस प्रकार के क्वेश्चन जो चलते हैं, ये बीच में पूछते हैं तो उसका सोल्यूशन निकल जाता है। तो आपने ये करने के बाद आपने वो सिद्ध रात्रि के दिन वो 5 दीपक लगाने हैं। जो भी उक्त मंत्र का जाप आपके गुरु का दिया हुआ हो, या कोई ऐसा मंत्र हो जो आपको कंटिन्यू जाप करते हो, या कोई भी ऐसी शक्ति का मंत्र हो, या नवाण मंत्र हो, या फिर गायत्री मंत्र हो, या शाबर मंत्र हो, जो भी मंत्र आपके पास नहीं है, अगर आप चाहते हो मैं दूं तो मैंने वैसे पिछली वीडियो में मंत्र दे रखा है। तो मैं तो श्री बालाजी महाराज का मंत्र है, ओम एम हीम हनुमते श्री राम दूताय नमः। इस मंत्र का ही जाप मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था। इस मंत्र का आप जाप कीजिए और फिर देखिए नज़ारे कैसे नहीं कृपा होती, क्योंकि जो सिद्ध मंत्र है वो सिद्ध रात्रि के दिन कृपा प्रदान करता है। अब आपने क्या करना है, जब ये मंत्र आप जाप करने बैठ रहे हो, 5 दीपक लगा दिए, कल दशहरे का अभिजीत मुहूर्त बताता हूं मैं आपको। उस मुहूर्त में आपने हवन करना है। हवन की प्रक्रिया मैंने पीछे बालाजी के हवन की वीडियो बना रखी है, उस पर आप देख लेना, क्योंकि अगर इसमें हवन की पूर्ण विधि बताऊंगा तो वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी। तो इसीलिए मैं बता रहा हूं, हवन करने के बाद एक चक्कू लेना है, लोहे का चक्कू मार्केट से मिल जाता है। उसकी डंडी लकड़ी की पीछे लगी होती है, यूपी साइड में वो बहुत मिलते हैं ऐसे बंद होने वाले। तो ऐसा लोहे का चक्कू होना चाहिए। उस चक्कू को आपने जब हवन करते हो तो उसमें थोड़ा सा रेत भी डालना है, रेत के अंदर ही रख देना है। और जो भी उक्त मंत्र का जाप आप कर रहे हो, किसी भी मंत्र का जाप कर रहे हो, उस मंत्र को उस दिन सिद्ध रात्रि से आपने उठा लेना है। सिद्ध रात्रि से उठा के प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु, देखो मांगना एक कला है,
भगवान हमेशा निस्वार्थ व्यक्तियों को ही भाव से उनके चेक कर लेते हैं, लाखों की भीड़ में ही पहचान लेते हैं। कई बारी मैं कहता हूँ कि हम देखते हैं कि यार मैं इंटेलिजेंट था लेकिन इसकी सरकारी नौकरी लग गई। ऐसा क्यों? क्योंकि परमात्मा कृपा दे दे, किसके रूप में दे दे, कब दे दे, ये वो ही जानता है। मैं बोलता तो हूँ, चाहे आपके पास बोलने की कला हो, चाहे आपके पास किसी भी प्रकार की ज्ञान देने की कला हो, लेकिन जिसको वो सेलेक्ट करता है उसी को ही अपनाता है। ये सच्चाई है, इसमें कोई भी नहीं। क्योंकि हमारे मुंह, नाक, कान, आंख, मैं हर वीडियो में ये बात बोली है, भगवान को प्रसन्न नहीं कर सकते। भगवान को हमारी निस्वार्थ भावना ही प्रसन्न करती है। भगवान के प्रति हमारा को अपने आप को निछावर करना पड़ता है, अपनी आत्मा संपन्न करनी पड़ती है उनके श्री चरणों में। और देखिए लोग ऐसे कंटिन्यू फोन करते रहते हैं दबा दब, तो डिस्टर्बेंस बहुत होता है। अब ना चाहे एक वो फोन बज रहा है, एक वो फोन बज रहा है, एक ये फोन बज रहा है, तीनों ही लगातार बज रहे हैं, तो इसलिए थोड़ी सी डिस्टर्बेंस रहती है, माइंड कंसंट्रेशन टूटता है दिमाग का। साइलेंट कर रखे हैं फिर भी चल रहा है। चलो ये इसका टॉपिक तो हटाते हैं। अब ये जो आपने हवन अभिजीत का जो मुहूर्त है, वो मुहूर्त 11:36 से लेकर 12:20 तक है। ये अभिजीत मुहूर्त है। इसी मुहूर्त के समय ही आपने हवन करना है। हवन करने के समय आपकी मिट्टी की एक हांडी होती है, घर में शुभ मानी जाती है। उस हांडी में चावल की खील आती है और एक पतासा और चावल की खील या 2 पतासे भी आप उसमें रख सकते हो। और उसके वो घर के जो बच्चे होते हैं उनको भी देनी चाहिए, वो शुभ मानी जाती है दशहरे में। और दशहरे की पूजा का समय जो है वो भी यही है। इस समय आप हवन भी कर सकते हो। अगर आपके घर में रामायण है तो प्रभु श्री राम की मूर्त, हनुमान जी की मूर्त और माता की कृपा और जो भी किताब है वो सिद्ध किताब आपके सामने होनी चाहिए। हवन के समय जो भी आपकी सिद्ध किताब है, आपने उक्त मंत्र से जाप करना है। उक्त मंत्र का मतलब होता है कि जो भी आपके पास, जो भी आपके गुरु का दिया हुआ है, ओम सीताराम का भी जाप कर सकते हो, जो मैंने हनुमान जी का मंत्र आपको बताया था उस मंत्र का भी जाप कर सकते हो, और माता के निवारण मंत्र का भी जाप कर सकते हो। तो और जो भी विष्णु भगवान का मंत्र है तो उसका भी जाप कर सकते हो। जिसकी अंदर से आत्मा जगे आपकी, जो मंत्र कंटिन्यू कर रहे हो, आपके गुरु का दिया हुआ कोई भी मंत्र है तो उसका भी जाप कर सकते हो। अगर मुझसे राय ली जाए तो कि किस गुरु जी किस मंत्र का जाप करना चाहिए, तो मैं आपको बता देता हूं कि देखो हनुमान जी का जो मंत्र है मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था, उस मंत्र से आप जाप कीजिए, ओम एम हीम हनुमते श्री राम दूताय नमः। इस मंत्र का जाप कीजिए। इस मंत्र से हनुमान जी की कृपा प्राप्त होगी और शीघ्र ही प्राप्त होगी। जब आपका ये मंत्र, जब आपका जो हवन है वो पूर्ण रूप से पूर्ण हो जाए, पंच मेवाओं का हवन करना है। हवन पे वीडियो पीछे बना रखी है, इसलिए इसमें नहीं बता रहा मैं हवन के बारे में। मेरी फोटो लग रही है हवन करते वक्त, वो वीडियो आप देख लेना, हनुमान जी की वीडियो मैंने बता रखी है। तो जब वो हवन आपका शांत हो जाए, तो शांत होने के बाद आपने प्रार्थना करनी है, पंचामृत से स्नान करवाना है उसी चक्कू को, और एक रेशमी धागा मजबूत वाला, उस चक्कू से आपने क्या करना है, माता के श्री चरणों में जो भी आपकी सिद्ध किताब है और उसका पाठ कर कर और पंचामृत में रखना है उसको। और हनुमान जी का जैसे आप रामायण कर रहे हो या सुंदरकांड का पाठ कर रहे हो तो आपने प्रार्थना करनी है। मांगना बहुत बड़ी कला है, मांगना बहुत बड़ी कला है, ये बात याद रख लेना। तो किस प्रकार से मांगना है कि हे जगज्जननी माँ भवानी, हे प्रभु श्री राम, जिस प्रकार से इस आपने अधर्म पर धर्म स्थापित किया है और जो दुष्टों का विनाश किया है, चंड मुंड का विनाश किया है, रक्त बीज का विनाश किया है, महिषासुर जैसे दानवों का विनाश किया है, तो इस संसार में जो अभद्र शक्तियों से कार्य करते हैं, किसी के घर का नाश करते हैं, ऐसे अभद्र शक्तियां जितनी भी संसार में अनगिनत शक्तियां हैं जो महादेव से उत्पन्न हुई हैं, माता काली से उत्पन्न हुई हैं, और जितनी भी इस संसार में कोई भी अभद्र शक्तियां हैं, उस सभी अभद्र शक्तियों से बचाव हो। आज के दिन हम इसको जागृत कर रहे हैं। और अपने घर की दहलीज पे आपने जो भी रेशमी धागा होगा उसमें 3, एक माता का नाम लेकर, एक प्रभु श्री राम का नाम लेकर और एक हनुमान जी का नाम लेकर, और 5 गांठें उसी मंत्र से, जो मंत्र आपको मैंने बताया है
उस मंत्र से, या कोई भी आपके गुरु का दिया हुआ उक्त मंत्र हो तो उस मंत्र से जाप कर कर आपने अपने घर की दहलीज पर बांध देना है। यकीन मानिए, यकीन मानिए, जिस दिन वो तलवार लटक जाएगी तो कोई भी अभद्र शक्ति अंदर प्रवेश करेगी तो उसी में गड़ जाएगी। मानो तो भगवान है, ना मानो तो कुछ नहीं। मानो तो ये सच्चाई है, ना मानो तो कुछ नहीं। क्योंकि हम भी बाबा की कृपा की अटैचमेंट में रहते हैं, प्रभु की कृपा है हमारे ऊपर, तभी इतना बता सकते हैं। नहीं तो हमें कुछ नहीं पता हम क्या हैं क्या नहीं, और हमें ये भी नहीं पता वीडियो बनाते समय कि हम कौन होते हैं। तो इसलिए प्रभु की कृपा है और श्री बालाजी महाराज की कृपा से ही ये कार्य चल रहा है और माता रानी की कृपा से ही चल रहा है। तो भैया जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। विजयदशमी के दिन आपका कल्याण हो और माँ की सिद्ध रात्रि की कृपा आपके ऊपर प्राप्त हो। तो शंकर भगवान की जय। अपने गुरुदेव की माला जरूर जपना सबसे पहले, और गणपति भैया को जरूर मनाना, तभी जाकर कृपा होती है। तो जय श्री